श्री पेमा खांडू जो बोलता है वो मैं करके दिखाता हूँ। 2024 में न्यामर को आप लोग एमएलए बना के भेजना, मैं वादा करता हूँ मिनिस्टर का पद रिजर्व। Hello viewers, welcome to the Arunachal Informer. The team Arunachal Informer is reporting straight from the Lirmova Circle, wherein Sri Nyamar Karpak, who is the Honorable MLA 27th Lirmova ST Assembly Constituency, is organizing a 7 years of Nyamar Karpak, which aims to project the developmental activities wherein in various departments Sri Nyamar Karpak has initiated and work has been completed. And we will show you the footage of various developmental activities which has been carried out under the able leadership of Sri Nyamar Karpak. And it is a very jubilation moment for the entire Lirmova circle that the most dynamic leader of our state, Honorable Chief Minister of our state, Sri Pema Khanduji, he will be arriving here at Lirmova circle in a short while. So the public gatherer are here. There are thousands of gathering are there, and all of them are very much happy with their presence. And it is also reported that the visit of Honorable Chief Minister Sri Pema Khandu will be a positive herald for the entire Lirmova circle, because many developmental activities or many developmental schemes, government schemes will be pronounced here, and it will be taken into account. With this, we will provide you the footage, various footage of this beautiful program being organized by the Honorable MLA Sri Nyamar Karpak. The program is a developmental rally wherein the work which has been initiated and completed will be showcased into the public domain. With this, stay tuned to the Arunachal Informer. कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो अभी देखिए कि माहौल देश में इतना अच्छा माहौल आ गया है। पीएम साहब वहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ। अरुणाचल को डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग ने पूरा डट से हम लोग आगे लेके जा रहा है। उसमें आप लोगों का लिरमोवा कॉन्स्टिट्यूंसी भी एकजुट होके सरकार का सहयोग करना है, पार्टी का पूरा सहयोग करना है। अभी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे न्यामर जी ने जो कहा कि एक दो कुछ मिस इंटरप्रिटेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ लोग शायद समाज में लेके आ रहा है। पहले तो बताया कि यहाँ का डिलिमिटेशन के बारे में कि लिरोमोवा कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा टुकड़ा करने में न्यामर का प्लानिंग चल रहा है। मैं पूछेगा कि न्यामर कौन होता है इसको प्लानिंग करने वाला। 2024 में तो वो तो सरकार करेंगे, और 2024 में डिलिमिटेशन पूरा देश का होगा। हमारा तो 60 से भी कितना सीट्स आगे बढ़ाना है, मैं तो बढ़ाने का ही प्लानिंग कर रहा हूँ। घटाने का प्लान कौन करता है यहाँ पे। इसलिए आप लोग असेंबली देखा होगा, असेंबली में हम लोगों का 60 असेंबली सीट्स है, लेकिन वहां पे फ्यूचरिस्टिक करके हम लोग ने 90 का सीट्स बनाकर रखा हुआ है। 90 चेयर्स है वहां असेंबली में। आप लोग ने शायद गौर किया कि नहीं किया है, तो है हम लोग का 60 है, लेकिन हम लोग ने 30 और एक्स्ट्रा रखा हुआ है ताकि फ्यूचर में डिलिमिटेशन हो तो सीट्स बढ़ने का इरादा से। तो सीट्स घटाने का छोड़ दीजिए, उल्टा हम लोग बढ़ाने के लिए फॉर्मूला हम लोग एडॉप्ट कर रहा है। इसमें आप लोग क्लियरली बताना है। और जैसे मैंने कहा, गालो समाज तो बहुत ही एजुकेटेड एक समाज है, तो एजुकेटेड लोग इसमें आप लोग भी फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आप लोग जानते ही हैं इसका प्रोसेस, तो इसमें मैं भी अपने ओर से क्लैरिफाई मैं आप सभी को करता हूं। और दूसरा जो दो चैलेंज इस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखने को मिल रहा है, और कुछ बाकी एरियाज में भी, बाकी के कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी जो होता है, एक तो हो गया कि मनी कल्चर, और दूसरा हो गया कि ये क्लैन पॉलिटिक्स। ये सब डेमोक्रेसी में अच्छा बात नहीं है। ठीक है, उस जमाने में जब अपना सोसाइटी एजुकेटेड नहीं था, सब अनपढ़ था, तो उसमें ठीक है क्लैन पॉलिटिक्स वगैरह का इन्फ्लुएंस हुआ करता था, लेकिन उस वक्त में मनी कल्चर तो था नहीं। लेकिन तो जैसे जैसे लोग समाज एजुकेटेड होते गया, तो इसमें खराब प्रैक्टिस भी देखने को मिल रहा है। क्लैन पॉलिटिक्स अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तगड़ा से जा रहा है, और साथ साथ मनी कल्चर जो है वो पिछले कुछ इलेक्शन से वो एक नया चीज उभर के अभी आ गया है। तो देखिए कि आप क्लैन पॉलिटिक्स में जाएगा या मनी कल्चर में जाएगा, तो इससे आपका अच्छा लीडरशिप कहां से आप लोग देख पाएगा। अगर मनी कल्चर पॉलिटिक्स होता तो आज इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होता, टाटा बिरला अंबानी के लोग ही होता है कि नहीं।
तो देखो, बिजनेस करने वाला का अपना फील्ड अलग होता है, पॉलिटिक्स लोगों का अपना फील्ड अलग होता है। तो पैसा लेके आप पॉलिटिक्स को सप्रेस करेगा, डेमोक्रेसी को सप्रेस करेगा, ये अच्छा बात नहीं है। इसको पूरा विरोध करना चाहिए। मैंने कहा वहाँ खंबा में भी कि पैसा देने वाला भी करप्ट है और साथ साथ पैसा लेने वाला भी करप्ट है। ताली जो है एक हाथ से नहीं बजता है, तो ताली जो दो हाथ से ही तो मारना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा ले लिया, देने वाला ने दे दिया, हम ले लिया बोलने से भी नहीं होता है, वो गलत है। वो लेना नहीं चाहिए अपना इलेक्शन के लिए, वोट के लिए पैसा, ये बहुत खराब प्रैक्टिस है। 5 साल में, इसलिए मैंने शुरुआत में भी बोला कि डेमोक्रेसी में सबसे ऊंचा कौन है? हमारा जनता है। जनता लोग तय करते हैं कि अपना नेता कौन होना है, असेंबली का नेता कौन होना है और अपना लोकसभा में नेता कौन होना है, ये जनता लोग तय करता है। उसी को आप लोग पैसा से आप तोड़ के आप तय करेगा, तो हम लोग का समाज का फ्यूचर कहां चला गया? ये तो बहुत गलत हुआ ना। इसलिए अपना जो डेमोक्रेसी में जो पावर जो है, आप लोगों को वोट देना चाहिए बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का आधार पर वोट करना चाहिए, नॉट ऑन मनी कल्चर। अभी नामर जी का यहाँ पे जब से या दिलुमाबा से एमएलए बना, इनका अभी 2 टेन्योर ऑलमोस्ट, अभी तो इलेक्शन भी आने वाला है, ऑलमोस्ट 2 टेन्योर जैसे इन्होंने काम किया। और इस 2 टेन्योर में मेजर जो काम हुआ है, मेरा दाहिने और आप लोगों का बाएं और जो वाल में जितने भी जो डिस्प्ले किया हुआ है, वो सभी आपका एरिया का है डेवलपमेंट का, जो वो भी ये बड़ा बड़ा वाला काम को यहाँ पे दर्शाया गया। तो उस पैरामीटर में आप उनको यामर को तोलिएगा कि इनका टाइम में क्या क्या काम हुआ है। और बीजेपी का तो देखिए कि अभी बीजेपी सरकार आने के बाद 2014 के बाद में इतना सारा चीज सपोर्ट किया है, स्टेट को किया है, कॉन्स्टिट्यूंसीज को किया है। हमारा जो ऑफिसर्स लोग यहाँ पे जो है, एक्चुअली वो लोग जान पाएंगे कि बीजेपी से पहले जो स्कीम्स होता था वो किस प्रकार से हुआ करता था, बीजेपी सरकार आने के बाद अभी किस प्रकार से स्कीम्स का सपोर्ट मिल रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोला है कि यही मौका है अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को और भी आगे जाने के लिए। मान लीजिए कल में आप लोग ने नामर को इलेक्ट नहीं किया तो क्या होने वाला है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। नामर को अगर आप लोग ने इलेक्ट नहीं किया तो जो भी उम्मीदवार यहाँ से जीत के आएंगे वो तो बीजेपी का तो होगा नहीं, नंबर 1 बीजेपी का तो नामर ही होगा अपना कैंडिडेट। तो अगर ये यहाँ से नहीं आता है तो वो तो एक अलग पार्टी से आएंगे, और अलग पार्टी से आने से क्या दिक्कत होता है, थोड़ी देर पहले करदो जी ने एक पॉइंट हमें रखा है, आने वाला दिनों में और भी मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि अपने लोग गलती करें, क्योंकि आपका ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा बहुत ही एक लीडर से बहुत ही क्लोज एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं जब भी इस 27 दिलुमाबा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जब भी सुनता हूँ तो हमेशा अपना स्वर्गीय अपना चीफ मिनिस्टर जामुन जी का हमेशा याद आते हैं। तो हम तो काफी कोशिश किया पहले भी यहाँ पे आने के लिए, लेकिन आ नहीं पाया कुछ टाइम के कारण से। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है पहले से हमारा साथ दिल से जुड़ा हुआ है, और आप लोग ने नामर जी को यहाँ से लास्ट 2019 में भी टीम पे भेजा, और इस बार तो हमारा जामुन का छोटा भाई अपना ये जरबूम भी साथ में टीम में आ गया, तो हमें काफी और भी ज्यादा अच्छा यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो इसलिए 2024 में आप लोग देखिए, बिल्कुल गलती नहीं करना है। पेमा खंडू का पहचान आप लोग जानते हैं कि मैं जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। आप लोग 24 में नामर जी को वोट देके भेजिए, बीजेपी को वोट देके भेजिए, और साथ साथ अपने वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में किरण जी वहां पे देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम सबको गर्व महसूस होता है। तो पार्लियामेंट में किरण जी और एमएलए में नामर जी। तो मैंने कहा कि पेमा खंडू जो बोलता है वो मैं करके दिखाता हूँ। 2024 में नामर को आप लोग एमएलए बना के भेजना, मैं वादा करता हूँ मिनिस्टर का पद रिजर्व। हमारे ओर से 27 दिलुमाबा को ये गिफ्ट मैं एडवांस में आप लोगों को बोल के रखा हूँ। अभी आप लोग ही तय करना कि आपके यहाँ के जो विधायक हैं उसको आप लोग मिनिस्टर में रखेंगे ना उसको एक अलग पार्टी में आप लोग रखेंगे, ये तय आप लोग कीजिएगा। तो बाकी जितने भी जो डेवलपमेंट का जो काम है, हाँ ठीक है, धन्यवाद।
हर एक 5 साल में होता है, चाहे पंचायत हो या चाहे असेंबली या लोकसभा हो। इलेक्शन तो आते रहेंगे, जाते भी रहेंगे, लेकिन खास करके मैं यही अपील करना चाहेंगे कि 27 लिरोमोवा के सभी जनता को, सभी वोटर्स को, कि नंबर 1 तो आप लोग पूरा खुल के वोटिंग करने के लिए अपना अपना पोलिंग बूथ में आना है। और ख़ास करके जो 18 एंड एबोव जो इस बार जो पहली बार जो मतदान देने आ रहा है, फर्स्ट टाइम वोटर्स, आप लोगों से मेरा स्पेशल निवेदन है कि आप लोग ज़रूर आके अपना अवेलेबल वोट जो है कास्ट करना है। और दूसरा जो मैं अपील करना चाहेंगे कि देखिए, इलेक्शनिंग जो है एक प्रोसेस होता है, इसमें अलग अलग पार्टीज़ का पॉलिटिकल कैंडिडेट्स लोग आएंगे, कैंपेन करेंगे, रैली भी करेंगे, मगर इसमें लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से आप लोग मेंटेन करना है, आपस में झगड़ा नहीं होना है। वोट चाहे भले ही आप लोग किसी को देता भी है तो मगर अपने अपने दायरे में रहते हुए जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर इशू बिल्कुल एनकरेज नहीं करना चाहिए। सर, आज आपने जो ये मंत्री पद का तोहफा दिया है, अगर यहाँ के एमएलए जीतते हैं न्यामर कारबा, तो आप यहाँ पे उनको मिनिस्टर पोस्ट में देंगे? बिल्कुल, वो तो मैंने पब्लिकली घोषणा कर दिया है, तो मैं निभाता हूँ कि नहीं निभाता हूँ, सरकार बनने के बाद फिर दोबारा पूछना हमको ये। सर, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है यहाँ से, ये 7 ईयर से न्यामर कारबा जी हैं, उससे पहले भी वो बाई इलेक्शन में जीत के आए, तो कोई आपको लगा कि उनके डेवलपमेंट के काम को आपने देखा, आज ये 7 सालों में काम हुआ, आपको लगा? बिल्कुल जी, यहाँ 27 लिरोमोवा में काफ़ी अच्छा काम हुआ है यहाँ पे, इसलिए न्यामर जी को यहाँ से दोबारा यहाँ से इलेक्ट करके भेजना ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में देखिए कि जितने भी आप काम करो या कुछ भी करो, कुछ तो फैक्टर्स तो होता ही है कि डिसकंटेंट ग्रुप भी होता है, और मैं उन लोगों को खराब भी नहीं बोलता हूँ। डेमोक्रेसी में ओपोजिशन भी होना ज़रूरी होता है, तो मगर हम लोग ने देखा है कि न्यामर जी यहाँ से बहुत अच्छा काम कर रहा है और वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड बाय हिज परफॉर्मेंस हियर। सर, हमने सर, CSS रूल के हिसाब से 1964 के अनुसार में गवर्नमेंट ऑफिशियल पार्टिसिपेटिंग पॉलिटिकल रैलीज इज अगेंस्ट द नॉर्म्स। सो व्हाट डू यू हैव टू से, बिकॉज वी कैन सेंस दैट मेनी ऑफिसर्स आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल कैंपेन, पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर अनअवेयर ऑफ दिस रूल्स। ये जो कैंपेन में जो पार्टिसिपेट करना वो तो टोटली गलत है। तो इस प्रकार का अगर कुछ सरकार के संगीन में आता है तो डेफिनेटली उसको एक्शन एज पर रूल्स हम लोग लेंगे। ये तो टोटली गलत है, और ख़ास करके MCC लगने का बाद तो और भी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट होना होता है। वैसे ऑफिसर्स लोग हो गया, डेवलपमेंट जो जहाँ जहाँ सरकार का प्रोग्राम है वहाँ में दे हैव टू बी देयर, क्योंकि सरकार का एक अंग है। तो इस अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंपेनिंग वगैरह होता है किसी कैंडिडेट के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, हो जाना तो गलत है। उसमें एक्चुअली नॉर्म्स के मुताबिक वो लोग जा नहीं सकता है। तो इस तरह का कुछ होने से डेफिनेटली सरकार भी उसमें एक्शन लेंगे। सर,